नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। टाइम एंड वर्क की जो सीरीज अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है, अब उसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी प्लस ए उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो सिंपल देखो, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। मैं टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले रही हूँ। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है ना। तो एक दिन का काम ए प्लस बी का 10 छंग 60, 12 पंजे 60, बी प्लस सी का एक दिन का काम 15 चौके 60, ए प्लस सी का एक दिन का काम। हमें तो अलग अलग करवाना है तीनों से, तो तीनों की अलग अलग क्षमता पता होनी चाहिए। तो अलग अलग कैसे निकालेंगे? देखो मैं क्या कह रही हूँ, आप ये सारी क्षमता जोड़ दो। जब ये सारी क्षमता जोड़ोगे तो हो क्या रहा है कि जब इन सबको जोड़ो तो इसमें ए 2 बार आ जा रहा है, बी भी 2 बार आ जा रहा है और सी भी 2 बार आ जा रहा है ना। यानी कि तीनों लोग डबल बार आ जा रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2a प्लस बी प्लस सी। ये क्षमता ऐसे आई है क्या? 6 4 10 5 15। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी? 15/2 माने 7.5। ये इन तीनों की एक दिन की, यानी एक दिन का काम, यानी इन दोनों की क्षमता है। तो अब मुझे अगर ए की निकालनी है, ए की, तो मुझे बताओ, अगर इस पूरे में से बी और सी की हटा दूं तो ए की निकल जाएगी ना। 7.5 में से बी और सी की हटा दो, ये तीनों की क्षमता है। बी और सी की कितनी है? बी और सी की 5, तो माइनस कर दो 5, तो यानी कि 7 में से 5 गया 2, 2.5 आ गई ए की क्षमता। सही है। ऐसे बी की क्षमता निकालनी है, तो अब बी की निकालनी है तो ए और सी की माइनस कर दो। ए और सी की कितनी है? 4, तो तीनों में से ए और सी की माइनस कर दो, बी की निकल जाएगी। तो 7 में से 4 गया 3, 3.5 बी की क्षमता आ गई। और सी की क्षमता 7.5 माइनस, अब सी की निकालनी है तो ए और बी की माइनस कर दो। ए और बी कितनी है? 6, तो 7 में से 6 गया। ठीक है, ये क्षमता आई। हमें निकालना है कि दिन कितने लेंगे अगर पूरा काम अलग अलग करेंगे तो अब दिन निकालते हैं। पहले ए देखो, ए कितना समय लेगा? टोटल काम कितना है? 60, और ए की क्षमता कितनी है? 2.5। ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, 25 दूनी 50 और 10 इसको दे दिया, 25 चौक 100, यानी कि 24 दिन लेगा। कौन? ए। बी कितना लेगा? बी कितना लेगा? बी को टोटल काम करना है और बी की क्षमता कितनी है? 3.5। तो यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, काट दो किससे? 5 7 35, 12 पंजे 60, 120/7, 120/7। और इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 5 इसको दे दिए, 7 7 49 और 1/7। इतने दिन लगेंगे किसको? बी को अकेले काम खत्म करने में। सी को कितने दिन लगेंगे? ये काम, और सी की क्षमता कितनी है? 1.5, तो मैंने पॉइंट हटाया, 0, 15 चौके 60, यानी सी को लगेंगे 40 दिन। समझे? तीनों शायद ही पूछेगा कि तीनों एक पूछेगा, कोई भी एक, तो जिसकी भी पूछा होगा बाकी 2 की क्षमता माइनस कर देंगे और निकाल देंगे कि कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 18 दिन में, तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप घर से ट्राई करना। ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं करते हैं, आप घर से ट्राई करना और क्या आंसर आया वो कमेंट में बताना। ठीक है, अच्छा तीसरा देखते हैं अब, है ना, सेम है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। तो आप ट्राई करना और आंसर बताना कितना आया। अच्छा तीसरा देखते हैं, तीसरा थोड़ा अलग है। ए तथा बी की क्षमता का अनुपात 5:6 है। ए और बी पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और ए ने 6 दिन तक काम किया, 6 दिन काम किया और छोड़ दिया, मतलब 6 दिन काम किया ए ने अकेले, और फिर शेष काम बी कितने दिन में करेगा ये बताना। ठीक है, इस बार हमें क्षमता दी हुई है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्षमता दी। तो आप देखो, ए और बी ने 12 दिन तक काम किया, तो बताओ ए और बी तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 6 11, ये इसका एक दिन का काम ए का, और ये बी का एक दिन का काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 11। ठीक है, तो 12 दिन इन्होंने किया है काम, है ना, 12 दिन में पूरा किया है, तो मैं कह सकती हूँ ये टोटल काम आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल वर्क आ गया ना, 11 × 12 132। ठीक है, ये टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, ए ने 6 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो ए ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? ए ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? ए की क्षमता कितनी है? ए की,
तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 इंटू 6, यानी यहाँ लिख देती हूँ 5 इंटू 6 माने 30 काम। ए ने 30 काम किया और बचा हुआ काम शेष काम कितना बचा है, 2, 13 में से 3 गया 102। अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा बी। कितने दिन में करेगा, अगर इसका समय निकालना है तो जो काम करना है और बी से करवाना है तो बी की क्षमता कितनी है, 6। काट दो इसको, कितना आ जाएगा 17 6 102, तो 17 दिन में कर लेगा। ठीक है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहूंगी, ऐसे नहीं करके आप ऐसे करो। ए और बी क्षमता दी है, कितनी क्षमता दी है, 5:6। समय का रेशियो निकाल सकते हो, 6:5। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि ए ने 6, अगर ये भी 12 दिन काम करे, ये भी 12 दिन काम करे तो काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए ने 6 दिन काम किया है, तो यानी कि बी तो 12 दिन कर रहा है ना, बी तो 12 दिन कर ही रहा है, क्योंकि शेष काम बी ने कितने दिन में करेगा। तो हम ये सोचेंगे कि ए ने 6 दिन काम किया, बाकी सारा काम बी ने किया है। तो ए ने, मुझे ये बता दो बस कि ए का 6 दिन का काम ये है, ये समय अगर ये 6 दिन ले रहा है उस काम को करने में, किस काम को करने में, जो इसने 6 दिन में जो काम किया है, तो वो काम बी 5 दिन में कर लेगा ना। जिस काम को ए 6 दिन में करेगा उस काम को बी 5 दिन में कर लेगा, हाँ कि नहीं। तो इसने क्या किया, 6 दिन काम किया और 6 दिन का काम छोड़ दिया है, 12 दिन में से 6 दिन का काम किया है, तो 6 दिन का ही तो काम छोड़ दिया है, तो वही 6 दिन का एक्स्ट्रा काम बी को करना पड़ेगा, और बी उसमें कितने दिन लेगा, 5 दिन लेगा, क्योंकि इनके समय का रेशियो ये है। तो ए के 6 दिन का काम जो है वो बी को करना पड़ेगा और बी उसमें 5 दिन लेगा, यानी जो बी है वो 12 दिन में जितना करना था उतना तो करेगा ही, और जो ए अपने हिस्से का 6 दिन का काम छोड़ के गया है उसको बी करने में कितने दिन लेगा, इसका 6 जितना काम ये 6 दिन में करता है उतना बी 5 दिन में करेगा, तो ये ले लेगा 12 5 17 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो ये तरीका तो है ही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो इसे मिटा दे। 4th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए सी से दुगना कार्य कुशल है, बी अकेले 40% काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, अभी दिया था ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का भी दिन दिया था। अब यहाँ पे सी प्लस ए का दिन नहीं दिया, लेकिन उसके बदले एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्या कि ए सी से दुगना कार्य कुशल है। अब इसी से बात बन जाएगी। पहले देखो, पहले क्या करती हूँ, 4th देखना, ए प्लस बी कितने 20 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क निकालो, यहाँ से 20 और 24 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 120, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब 20 6 के 120, यानी ए दोनों एक दिन में 6 काम करते हैं, बी प्लस सी 24 पंजे 120, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखना, ध्यान से समझना, उसने बोला ए की जो कार्य कुशल है, ए की जो क्षमता है वो सी से दुगनी होनी चाहिए। तो हमारे पास सी की क्षमता यहाँ पे है, इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ बी, यहाँ लिख रही हूँ सी। ठीक है, तो आप ऐसे मान के देखो 5 होनी चाहिए, तो मैं कह रही हूँ आप इसकी 2 मान लो, इसकी 3 मान लो, मान के तो देखो एक बार, इसकी 2 इसकी 3। तो अगर मैंने सी की अगर 2 मान ली तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए और यहाँ लिख रही हूँ बी। अगर मैंने सी की 2 मान ली तो यहाँ पे ए की कितनी होनी चाहिए, कह रहा है ना दुगनी होनी चाहिए ए की सी, ए सी से दुगना कार्य कुशल है, तो ए की कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर 6 में से ए की 4 हो गई तो बी की कितनी होगी, 2। लेकिन ये बात तो सेटिस्फाई, यहाँ तो बी की 3 है, वहां बी की 2 हो गई, तो ये बात सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यानी कि हमने गलत माना है ना। अब ये मत मानो, हटाओ, दूसरा मान के देखो। अब ऐसे मान लो, इसकी 3 मान लो, सी की 3 मान लो, इसकी 2 मान लो, तो यहाँ से 3 का दुगना करोगे ना, ए की 6 करोगे तो 6 तो टोटली, फिर बी की कहाँ जाएगी, बी की तो यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 आएगी नहीं, तो ए की क्षमता पूरी 6 हो जाएगी, दोनों की होनी चाहिए 6, तो ये भी गलत है। तो इसकी 1 मानो, ठीक है, और इसकी मानो 4। अब 1 का दुगना करो तो इसकी हो जाएगी 2, और देखो यहाँ पर भी बी की 4 बची, अगर 6 में से 2 इसकी हुई तो 4 इसकी, सेटिस्फाई हो गया ना। तो इसका मतलब ए की क्षमता 2 है, बी की 4 है और सी की 1 है। पूछा गया है बी अकेले 40% काम कितने दिन में करेगा, यानी मुझे बी से काम करवाना है, 120 नहीं करवाना, 120 का 40% करवाना है, इतना काम करवाना है बी से, है ना। तो ये अपॉन में बी की क्षमता, तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 4, यानी 1/4, तो बी इतना समय लेगा। ठीक है, समझ में आया। काट दो इसको, 6 12, 2 पंजे 10, 5 8 40,
4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी बी अकेले 40% काम 12 दिन में करेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखो, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12-15 दिन में कर सकते हैं, वो दोनों मिलकर 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कर लोगे। देखो क्या, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सॉरी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60, यानी ये 5 काम करता है एक दिन में, 15 चौके 60, ये 4। और हमें दोनों से मिलकर करवाना, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों से मिलकर करवाना है, दोनों से मिलकर करवाना है, दोनों एक दिन में करेंगे 9 काम, है ना। अब पूरा 60 नहीं करवाना, 3/4 करवाना है, तो 60 का 3/4 काटो इसे, है ना, यानी 15 या 45 काम करवाना है। किससे? दोनों से। तो दोनों की क्षमता नीचे रख दो, तो कितना समय लेंगे ये? 9 पंजे 45, 5 दिन लेंगे दोनों मिलकर इस काम को करने में 5 दिन लेंगे। 3/4 काम करने में 5 दिन लेंगे। ठीक है, चलो अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दो। छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए तथा बी की क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए प्लस बी पूरा काम 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों करें मिलके तो 8 दिन में हो जाएगा। ए ने 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसे तीसरा क्वेश्चन किया था उसी के जैसा। तो देखो क्या, मैंने जो शॉर्ट लगाया था ना वही बताती हूँ, क्योंकि पहले तरीके से तो आप खुद ही कर लोगे। देखो ए बी, यहाँ पे ना मेरे को इनकी क्षमता का अनुपात पता है, क्षमता दे रखी है कितनी? 3:2। तो समय का निकाल लो, समय का क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, अब ये कह रहा है बी शेष काम कितने दिन में करेगा? मुझे बताओ, अगर ए 8 दिन करता रहता, बी भी 8 दिन करते रहता, तो 8 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन ए ने 4 ही दिन काम किया है। कहना मतलब ये है कि ए ने अगर 4 दिन काम किया तो ए जो है वो अपने 4 दिन का काम छोड़ के गया है, जो काम छोड़ के गया है बी को वो काम करना पड़ेगा और उतने ही एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। ये है कॉन्सेप्ट, मतलब बी 8 दिन तो काम करेगा ही करेगा, और जो ए अपने हिस्से का काम छोड़ के गया है वो बी को करने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो लगाना पड़ेगा। तो क्या कह रही हूं मैं कि ए कितना काम छोड़ के गया है? ए की क्षमता ये है, ए काम कितने दिन का छोड़ के गया है? ए अपने 4 दिन का काम छोड़ के गया है, तो ये जो ए जो काम 4 दिन में कर सकता था, बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 6 दिन में करेगा उस एक्स्ट्रा काम को। समझ रहे हो? और 8 दिन तो ऐसे करना ही करना है। ठीक है, तो 6 दिन ये एक्स्ट्रा लगेंगे और 8 दिन जो कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 14 दिन में। ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तरीके भी समझ में आ रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच, बाय।